चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो कंप्यूटर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो कंप्यूटर है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the father of computer? Who is the father of computer? Charles Babbage. Who is the father of computer? Charles Babbage. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। The basic operations performed by a computer। उसका जवाब है अर्थमेटिक ऑपरेशन। जवाब है अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो भी आएगा। लॉजिकल ऑपरेशन, वो भी आएगा। और तीसरा स्टोरेज एंड रिलेटिव, वो भी आएगा। यानी तीनों इसमें आएंगे। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ये इनमें से सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? वेंट कर्फ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर, इफ़ द कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर, then it is known as multiprocessors। then it known as multiprocessor। If a computer has a more than one processor, then it is known as multiprocessor। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपना। A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form is called a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into a digital form is scanner। यानी हम उसको क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। जो डिवाइस प्रिंटेड अदर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे उसको क्या कहते हैं? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का स्टैंड फॉर क्या है, एब्रीविएशन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द overall operation of a computer system is called the collection of system programs that control and coordinate the overall operation of a computer system is called operating system। उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कलेक्शन करे, सिस्टम को प्रोग्राम करे और कोऑर्डिनेट करे अपने आप ही, उसको कहते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट टाइप, क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डज इज? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज? उसे क्या कहते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस्ड। कमांड लाइन इंटरफेस्ड। कमांड लाइन इंटरफेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन
compact disk. Which technology is used in compact disk? यानी compact disk में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? वो है लेज़र. वो क्या है? वो है लेज़र. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB इज इक्वल टू 1 GB इज इक्वल टू यानी 1 GB किसके बराबर है? वो है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर है. 1024 मेगाबाइट्स के बराबर है. 1024 मेगाबाइट्स के बराबर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज the brain of any computer system is CPU. CPU. The brain of any computer is CPU. CPU का एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट. ये आगे आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रल CPU का एब्रीवेशन क्या है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यानी CPU का मैंने एब्रीवेशन आपको पहले ही बता दिया. CPU का एब्रीवेशन क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. उसके जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट. वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट. वो है उसके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है the computer that process both analog and digital is called the computer that process both analog and digital is called hybrid computer. The computer that process both analog and digital is called hybrid computer. Hybrid computer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. CD ROM स्टैंड फॉर CD-ROM स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. C का मतलब है कम्पैक्ट, D का मतलब है डिस्क, R का मतलब है रीड, O का मतलब है ओनली, N का मतलब है मेमोरी. कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU इज stand for ALU is stand for arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit. ALU is stand for arithmetic logic unit. VGA is stand for video graphic era. Videographic era. VGA is stand for videographic era. NSI stands for medium scale integrated circuits. Medium scale integrated circuits. MSI stand for medium scale integrated circuits. WAN stands for WAN stands for wide area network. WAN stands for wide area network. Wide area network. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. डैश इज द कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज इज द कॉल्ड father of modern digital computer. Next question है who is the father of
Computer science. Who is the father of computer science? Who is the father of computer science? Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing is the father of computer science. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following controls the process of interaction between which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? User interface is called user interface. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. A dash CPU contains a control unit and arithmetic logic unit. A dash CPU contains a control unit and an arithmetic logic unit. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. The first computers were programmed using. The first computers were programmed using machine लैंग्वेज. इसका सही जवाब है मशीन लैंग्वेज. इसने मशीन लैंग्वेज लिख दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. डैश इज अ combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between dash computing devices. Computing device is called network. उसको बोलते हैं नेटवर्क. Is dash a combination of hardware and software facilitates sharing the information between computing devices is called